बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़मीर अहमद शाह मदरस UPS डोगियाँ 15 जून चमकोट। आज तारीख़ 30 मई 2020 ईस्वी। मज़मून उर्दू जमात 5वीं। मौजू हो गया सद महादेव, अस्तान, मुक़द्दस, मुक्ति, वरदान, तपस्या, आसुर। सद महादेव। प्यारे बच्चों, आज हम सद महादेव के बारे में पढ़ेंगे। सद महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़ज़ा पहाड़ी गांव आसार क़दीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। सद महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनैनी से होकर जाता है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीख़ी किला नमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार क़दीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सद महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में आसुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले आसुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। वो डर गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को नहायत ही अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इसे दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदायत ने प्रार्थना की कि ए भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महादेव पड़ा।